अस्सलाम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुभान रऊफ। से वॉचिंग माई चैनल एक्सप्लोर विद सुभान रऊफ। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप लोग शेंजन जोन में जाना चाहते हैं, 100% वीज़ा लेना चाहते हैं, 100% आप वहाँ जाके जॉब करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं और अपनी ऐसी एक डिग्री लेंगे यूनिवर्सिटी से जो कि EU में रिकॉग्नाइज्ड हो। आप जर्मनी जाके जॉब करें, फ्रांस जाके जॉब करें, इटली जाएँ, बेल्जियम जाएँ, जहाँ मर्ज़ी जाएँ, आपकी वो डिग्री रिकॉग्नाइज्ड होगी। इवन कि आपको वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इतनी ग्रो कर रही हैं कि आपको खुद इंटर्नशिप्स कराएंगी इन कंट्रीज़ के अंदर, डेनमार्क के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर इनके एक सेमेस्टर पढ़ाए जाएंगे। तो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और मज़े की बात, अगर आप लोगों का बजट है 15 से 22 लाख के दरमियान, तब आप ये वीडियो को वॉच करिएगा। अगर आपका बजट इससे कम है तो काइंडली वीडियो स्किप करके आप दूसरे प्रोसेस देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया देख सकते हैं, फ्रांस देख सकते हैं, इटली देख सकते हैं और चेक रिपब्लिक देख सकते हैं। क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कंट्री, इसके अंदर हमारा जो बजट है 15 से 22 लाख का रहेगा। लेकिन आपको अपॉइंटमेंट का इशू होगा, आपका प्रोसेस 3 से 4 महीने में हो जाएगा पूरा। आपको बैंक स्टेटमेंट भी इकोनॉमिकल लगेगी। और मज़े की बात, इधर जहाँ के रहने का ख़र्चा सिर्फ आप देखेंगे ना, वो पाकिस्तानी सिर्फ 50 से 60 हज़ार रुपये बनता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 200 to 250 यूरोज़ के अराउंड बनता है, जो कि बहुत इकोनॉमिकल है। बाकी इस कंट्री के अंदर आपको जॉब्स करने का कोई टेंशन नहीं है। आप जितना आप जॉब करना चाहें कर सकते हैं, जितना आपका दिल करता है काम करें, दिल खोल के आप पैसे कमाएं जितना आपका दिल करता है। और वो पैसे कमा के आप अपने घर भी भेज सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आप घर वालों के लिए वहाँ पर जॉब करने और अपना फ्यूचर्स करने, मतलब कि इम्प्रूव करने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये कंट्री आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बहुत ज़्यादा आपके लिए काम आएगी और बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है अभी शेंजन एरिया में। बाकी इस वीडियो के अंदर मैं इस कंट्री के बारे में मुकम्मल बताऊंगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। सो गाइज़, इस कंट्री का जो नेम है, इस कंट्री का नाम है लिथुआनिया। जो लिथुआनिया है वो बहुत ग्रो कर रहा है। टेक रिलेटेड जो फील्ड है यहाँ पे बहुत बूमिंग में है। इवन के जो बिज़नेस सब्जेक्ट्स हैं, जो लाइक फ़िज़िकल हेल्थ रिलेटेड, जो बच्चे कहते हैं कि हमें अपना बायोलॉजी में पढ़ ली है, अब हमें यूरोप में इतनी यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिल रही, ऑस्ट्रिया में कोर्सेज नहीं मिल रहे, फ्रांस में नहीं मिल रहे, तो आप लोग गलत जगह सर्च करते हैं। ये जो लिथुआनिया है, इसके अंदर आपको बायोलॉजिकल कोर्सेज मिल जाएंगे, पब्लिक हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे, आपको बिज़नेस रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे, अप टू 700 इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको मैं प्रॉपर बताऊंगा इस वीडियो के अंदर आपने कैसे अप्लाई करना है, कैसे अपना वीज़ा फाइल करना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और कौन कौन सी टेस्टेशन करवानी है। तो ये जो वीडियो है ये सारा कुछ कवर करेगी। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना ताकि आपके कोई भी डाउट्स क्लियर ना रह जाए। तो स्टेप 1 हम बात कर लेते हैं। पहले इसके हम प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसके स्टडी इन लिथुआनिया के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोज की बात कर लीजिए तो इसके अंदर जो पहला प्रो है कि वो आपके जो अकोमोडेशन और लिविंग एक्सपेंस है, जो कि ना होने के बराबर है। क्योंकि हम यहाँ से पैसे लगा के जब चले जाते हैं, हमारे पास सेविंग्स होती हैं, हम खर्च कर लेते हैं, बट हमें वहाँ जाके रहना होता है, वहाँ जाके हमें अपना खर्चा भी देख रहे हैं, हमें अपनी जॉब करके अपने एक्सपेंसेस को मेट भी करना है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो भी हैं, तो आप वहाँ जाके ईजिली मेट कर सकते हैं। वहाँ पर आप जाके आपका जो मैक्सिमम खर्चा है 300 to 400 यूरोज़ में हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ 300 to 400 कि आप सेपरेट जो शेयरिंग रूम ले लें, उसके अंदर आप अपना खुला खाने का खर्चा, अपना अगर आप गाड़ी रेंट पे लेते हैं तो उसका अलग डाल लें, अगर नहीं लेते तो आप साइकिल पे काम करते हैं तो आप मतलब कि उसका एक्सपेंस डाल लें, कोई टायर ट्यूब, पंचर शंचर, तो वो चीज़ें डाल के मैं आपको बता रहा हूँ 300-400। अगर आप वहाँ पर जाके ये 300 to 400 आप ये आपके जो एक्सपेंस आ रहे हैं, ये खुला डुला मतलब कि आप फुल टाइम याशी करते हुए गुजारेंगे 300 to 400 यूरो, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 80 से 90 हज़ार, मैक्सिमम 1 लाख तक बन जाता है, क्योंकि यूरोज़ का रेट ऊपर जा रहा है। मगर फिर भी इकनॉमिकल है। आप देखा जाए दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ का, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, कहीं भी जाते हैं वहाँ 500 यूरो से कम आपको कमरा ही नहीं मिलना। बाकी रही बात, अगर आप यहाँ पे कम खर्चा करना चाहिए तो और कम भी कर सकते हैं। आप डोमेट्रीज़ में रह सकते हैं, जिसका 90 to 100 यूरोज़ एक्सपेंस आता है, जो कि बहुत इकनॉमिकल हो जाता है। 100 यूरोज़ में आप अपना ग्रोसरी करके 200 यूरोज़ में आप अपना पूरा मंथ भी गुजार सकते हैं ईजीली। बाकी हम बात कर लेते हैं जॉब की। यहाँ पे आपको हर तरह की जॉब आप कर सकते हैं। आपको यहाँ बोल्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप बोल्ट से अब आपके ऊपर आप जितना काम कर सकते हैं, आप 70 भी कमा सकते हैं पर डे, 80 भी कमा सकते हैं, 100 भी कमा सकते हैं, 50 भी कमा सकते हैं। ये सब इट्स डिपेंड ऑन योर स्टैमिना, आप कितना वर्क करते हैं और कितने आप अपने वर्किंग आवर्स कवर कर लेते हैं। बाकी रही बात, यहाँ पे आप IT सेक्टर का बहुत बूमिंग में, अगर आपने बैचलर्स अपना कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, इंजीनियरिंग में किया हुआ है, वटेवर जो भी है कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स में किया हुआ, तो आप डेफिनेटली यहाँ मास्टर को परस्यू करें। क्योंकि मास्टर यहाँ पे होने वाला है 1 से 1.5 साल का, जो कि बहुत अच्छा एज मिलता है,
बाकी कंट्रीज़ में 2 सालों का, इसमें 1.5 साल का मास्टर मिलता है। यहाँ से आप पढ़ने के साथ साथ आपको यूनिवर्सिटीज़ इंटर्नशिप्स ऑफ़र करेंगी, जो कि उनकी मंथली जो मिनिमम वेज है आईटी डिपार्टमेंट की, जो मैंने सर्च किया लिथुआनिया की, वो आप खुद भी कर सकते हैं। 3000 टू 2500 टू 3000 आपकी मिनिमम वहाँ पर जॉब लगेगी अगर आप आईटी की डिग्री ले लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप 3000 टू 2500 आप शुरू में स्टार्टिंग में आप ले रहे हैं तो बहुत आपके लिए अच्छी बात होने वाली है, क्योंकि आपको बाकी कंट्रीज़ में इतनी जल्दी जॉब नहीं मिलती। बाकी बात कर लेते हैं, लैंग्वेज बैरियर पूरे यूरोप में होने वाला है, तो लिथुआनिया में भी है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो इंग्लिश को तरजीह दी जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत आते हैं। तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अलावा हर तरह के लोग आते हैं, टूरिज़म बहुत ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट होने वाला है, इस वजह से यहाँ पे इंग्लिश वाइडली बोली जाती है। तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट आई वुड रिकमेंड A1 A2 स्किल्स आपको आने चाहिए, आप वहाँ जाके सीख लें या यहीं से सीख लें। ये एक एप्लीकेशन है 50 लैंग्वेज, आप उसको फॉलो करें, उसके अंदर से लिथुआनियन वर्ड सीखना शुरू कर दें। अच्छा, इसके बाद हम अगले प्रो जो नेक्स्ट इसका एडवांटेज है उसके बारे में बात कर लें। तो यार इसका जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है फ़ीस। आपको फ़ीस यहाँ पे बहुत इकोनॉमिकली मिलेगी। आपके ऊपर है आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं। आपको मास्टर में ईयर की फ़ीस आपको 3900 यूरो तक मिल जाएगी। इवन कि मैंने एक ऐसे फील्ड भी देखी है जिसमें 3300 यूरो भी मिल रही है साल की फ़ीस, जो कि फिर एक इकोनॉमिकली बात है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। इतने हमने इसकी खूबियाँ बता दी हैं, और इसके प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो प्रोसेस है वो 6 मंथ्स का होने वाला है। 6 मंथ्स में आपको बहुत ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ, आपका 3 मंथ्स में हो जाएगा प्रोसेस, अगर आप टाइमली चलते हैं और लगे चीज़ों को लेके। सबसे पहले बात, आपने अपनी यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है। यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करने के लिए आपने गूगल पर जाके लिखना है स्टडी इन लिथुआनिया। वहाँ पर आपको पहली वेबसाइट आएगी, वहाँ पर आपने जाके स्टडी इन लिथुआनिया के आपको सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से सर्च करें। बाकी यहाँ पर जो टॉप रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लें। विलनेस यूनिवर्सिटी है, जिसमें आपको टेक, बायो, मैथ्स, PhD, मास्टर्स सारे कोर्स मिलेंगे, बैचलर्स, मास्टर्स और PhD के। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड नंबर 1 पे आ रही है, और सॉरी वर्ल्ड नंबर लिथुआनिया में नंबर 1 पे, QS वर्ल्ड रैंकिंग में 400 की लिस्ट में आती है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई रैंक्ड है। इसके अलावा इसके अंदर आपको सारे के सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जो आपने पढ़ने हैं। और आप चेक करें इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी जो रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी ज़्यादा है। 75% आपको मैट्रिक इंटर में नंबर चाहिए, और अगर आपका CGPA 3 है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा, लेकिन ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। पिछले साल इन्होंने 50% पे भी एडमिशन दिए हैं, आप हिसाब लगाएं, इस साल 75% हो गया। आगे चलते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वो KTU है, वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और इसमें भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा आप कैलापीडिया यूनिवर्सिटी है। ये जो KTU और जो विलनेस यूनिवर्सिटी है, इनकी कैपिटल विलनेस सिटी में है। इनके दो पहला कैपिटल विलनेस बिग है, उसके बाद आता है कॉनस, फिर कैलापीडिया और सोन जो सिटीज़ आ जाती हैं। तो ये जो दो यूनिवर्सिटी थी KTU और विलनेस, ये विलनेस यूनिवर्सिटी विलनेस सिटी में है। इसके अलावा एक MRU यूनिवर्सिटी है, वो भी इनके विलनेस सिटी में है। इसके अलावा आपको एक और यूनिवर्सिटी LSU यूनिवर्सिटी है, जो कि स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर स्पोर्ट्स रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम है, पब्लिक हेल्थ, फ़िटनेस। और अगर आप लोग अपना इंटर करने के बाद फ़िटनेस की फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। इसमें आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपके पास इंग्लिश स्किल्स अच्छे होने चाहिए। आपका इंटरव्यू होगा तो आपने इंटरव्यू में अच्छे से कम्युनिकेट करना, आपको एडमिशन मिल जाएगा। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको ये सारी बता रहा हूँ, इनमें 60%, 55%, 50% रिक्वायरमेंट होने वाली है। आपने कुछ चेक करना है इनकी वेबसाइट पे जाके। बैचलर्स के लिए अलग है और मास्टर्स के लिए अलग है। बाकी इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी है KSU यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर 2 इंटेक्स दे रहे हैं। लिथुआनिया में भी 2 इंटेक्स होती हैं, फरवरी इंटेक और सितंबर इंटेक। कुछ यूनिवर्सिटी सितंबर इंटेक के लिए होती है, कुछ फरवरी और सितंबर 2 के लिए होती हैं। तो आपने ये चेक कर लेना है। अगर आपने फरवरी इंटेक अब आ रही है बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की, अगर आप वो टारगेट करना चाहते हैं तो आप वो चेक कर लीजिएगा। KSU यूनिवर्सिटी फरवरी इंटेक दे रही है, कैलापीडिया यूनिवर्सिटी दे रही है। इसके अलावा अगर आप अभी सितंबर इंटेक में जाना चाहते हैं, इनकी एक यूनिवर्सिटी की भी एडमिशन ओपन है, उसका नाम है MRU यूनिवर्सिटी, बहुत रिनॉन्ड वेल इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है। आप इसको लाजमी चेक करिएगा। अगर आप सितंबर इंटेक टारगेट करना चाहते हैं लिथुआनिया में ये यूनिवर्सिटी, नहीं तो आप फेब इंटेक करना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट पर जाके जो मैंने KSU और कैलापीडिया और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आप वो चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इनमें अप्लाई करने का सिंपल और ईजी मेथड है, ड्रीम ID के थ्रू अप्लाई होगा। इसलिए जब आपने चेक कर लिया, कोर्स लाइन कर लिया, इनकी वेबसाइट अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ जाके अप्लाई करना है। अप्लाई नाउ साइन इन पे क्लिक करना है, अपना सिंपल अकाउंट बनाना है, ड्रीम ID पे अप्लाई करना है, और वहाँ पर अकाउंट बनाने के बाद आपने इनकी एप्लीकेशन फ़ीस होती हैं वो आपने पे करनी होती है।
हर यूनिवर्सिटी की यहाँ पर एक चीज़ है, हर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी है 100-150 यूरो, 100 यूरो मिनिमम, मैक्सिमम 200 यूरो तक है। ये जो फ़ीस ले रहे हैं यूरो, जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस ले रहे हैं, ये एक आपके लिए भी बेनिफिट है आपका। लाइक वो जो रिप्लाई है स्टूडेंट का, मतलब कि आपने अप्लाई किया है, आपको विद इन अ मंथ आपको क्लियर कर देंगे आपको एडमिशन देना है या नहीं देना, और आपको विद इन अ मंथ अगर आपको रखना है तो एडमिशन दे के आपको हर चीज़ इशू कर देंगे फ़ीस जमा कराने के बाद। अच्छा, इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो अटेस्ट होनी चाहिए। अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, आपकी मैट्रिक और इंटर की जो डिग्री है जिसमें मार्क्स मेंशन है, अगर आपके मैट्रिक इंटर की डिग्री पे मार्क्स मेंशन है तो आपने वही टेस्ट करवानी है। अगर उसमें मार्क्स मेंशन नहीं है तो आपने सर्टिफिकेट्स भी टेस्ट करवाने हैं। तब अगर मैट्रिक इंटर की डिग्री है उसके अंदर मार्क्स मेंशन है, तब आपने उसको बोर्ड से टेस्ट करवाना है। अपने पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, फेडरल बोर्ड, लाहौर बोर्ड, 22 लाहौर, 22 बहाल, जो भी है उधर से टेस्ट वेरीफाई करना है IBCC के लिए। फिर आपने IBCC वाला मेथड फॉलो करना है। IBCC से टेस्ट करवाने के बाद आपने सिंपल मुफा टेस्ट करवाना है, अपॉस्टल नहीं करवाना, सिंपल मुफा टेस्ट करवाना है। देन आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, विदाउट अटेस्टेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको वो एडमिशन ग्रांट करने लगे तो आप अपनी अटेस्टेशन कंप्लीट करके आप वहाँ पे अप्लाई कर दिए, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिएगा। बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी अटेस्टेशन कंप्लीट कर लें। आपको कहीं भी यूरोपियन कंट्री में विदाउट अटेस्टेशन आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला। अच्छा, इसके बाद अगर आप मास्टर्स के लिए अपना अप्लाई करने थे, लाइक आप द मास्टर स्टूडेंट, अगर मैंने अपना अप्लाई करना है तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मुझे मैट्रिक इंटर डिग्री, अपनी वही जो मेथड है बोर्ड, IBCC, मुफा, वो करना होगा। इसके अलावा मेरी बैचलर्स की डिग्री, बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट, अगर 4 ईयर्स की डिग्री है मेरी, 4 ईयर की ट्रांसक्रिप्ट है, तो मुझे अपना जो अपना HEC से टेस्ट करवाना होगा, फिर मुफा से टेस्ट करवा के अप्लाई करना होगा। अगर सेम एज इट इज़, अगर आपकी 2+2 डिग्री है, 2 साल का बैचलर है, 2 साल का मास्टर है, तो आपने इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट टेस्ट कराना है, आपने बैचलर मास्टर की डिग्री टेस्ट करानी है, ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट करानी है अच्छी से, फिर आपने वो मुफा से करा के आपने अप्लाई कर देना है। ये हो गया हमारा स्टेप 1। हमने अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन फ़ीस पे कर दी, मोटिवेशन अपना लाइक जो भी है अपने मेथड, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दिए यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए जो कि वैलिड होना चाहिए, और मिनिमम 2 to 3 ईयर्स वैलिड होना चाहिए आपका पासपोर्ट। इसके अलावा आपके पास ID कार्ड होना चाहिए आपका, 335x45 mm वाइट बैकग्राउंड पिक्चर होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ रिसेंटली, CV होनी चाहिए यूरो पास वाली, बैचलर्स इंटर की डिग्री, और बैचलर्स और इंटर मैट्रिक सारी डिग्रीज होनी चाहिए, और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, और टेस्ट होनी चाहिए जो आपको मैंने बताया। इसके अलावा आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं जो आपको यूनिवर्सिटी से मिला। अगर आपने IELTS TOEFL दिया हुआ है तो मिनिमम 5.5 बैंड चाहिए, और उसके इक्विवेलेंट आपको TOEFL चाहिए, वो आप यूनिवर्सिटीज़ में लगा के अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, मोटिवेशन लेटर आपने एक अच्छा सा लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ जिसे कहते हैं, जो आपके कोर्स के साथ अलाइन करो, और आपने अपनी रिलेवेंट फील्ड में अप्लाई करना है ताकि आपको एडमिशन मिल जाए। इंटर से अगर आप फील्ड चेंज करना चाहें तो वो पॉसिबल होता है, लेकिन बैचलर से मास्टर में थोड़ा सा फील्ड चेंज करना चाहें तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वो, क्योंकि फील्ड टू फील्ड एडमिशन देते हैं यूरोप के अंदर। UK, कनाडा, USA, वो वहाँ पे फीसेस बहुत हाई चार्ज करते हैं, उनको फ़ीस से गर्ज होता है तो वो आपको एडमिशन ऐसे भी दे देते हैं, उसका रोला नहीं है। मगर यहाँ एडमिशन सिक्योर करने के लिए आपको रिलेवेंट फील्ड में अप्लाई करना होगा। आपने फर्स्ट स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया, आपने अटेस्टेशन कंप्लीट कर लिया, आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया, आपने एडमिशन सिक्योर कर लिया। आपको एडमिशन सिक्योर करने के लिए वो इंटरव्यू की कॉल देंगे, आपने इंटरव्यू पास कर दिया, आपको वो फ़ी चलान इशू कर देंगे, आपने फ़ी पे करनी है, आप बैंक से पे कर लें, फ्लाईवायर के थ्रू पे कर लें, इट्स अप टू यू। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा। अभी जो यूनिवर्सिटीज़ में आपने फ़ी पे कर दी है वो फ़ी चलान देंगे, आपने बैंक जाके पे करवा दिया, फिर आपको वो इशू करेंगे मीडिएशन लेटर। मीडिएशन लेटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आपका मीडिएशन लेटर आ जाता है तो आप समझे आपका 100% वीज़ा आ गया। मीडिएशन लेटर, मीडिएशन नंबर जब यूनिवर्सिटी इशू करती है उसके बिहाफ पे हमने वीज़ा अप्लाई करना होता है। आपने फ़ीस पे की, आपको यूनिवर्सिटी ने एडमिशन अपना कंफर्मेशन लेटर दे दिया, एडमिशन लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया, साथ ही वो आपको 5 से 7 दिनों में मीडिएशन लेटर इशू कर देते हैं। कुछ फ़ीस के साथ ही, एक्सेप्टेंस लेटर के साथ ही देते हैं, कुछ 5 से 7 दिन लगाते हैं, कुछ महीना लगाते हैं। तो वो आपको मीडिएशन लेटर जब आ जाएगा उसके अंदर मीडिएशन नंबर लिखा होगा और आपके सारे के सारे इन्फॉर्मेशन लिखी होगी जो कि आपने एक दफ़ा वेरीफाई करनी है कि ठीक लिखी है, पासपोर्ट नंबर वगैरह सारा कुछ। वो जब हो जाएगा हमने स्टेप 2 की तरफ जाना है। स्टेप 2 क्या है कि हमने अपना जो बैंक स्टेटमेंट है ना वो आपने मेंटेन करनी है। अब आपके पास जो आपने आगे माइग्रेस फिल करना है, स्टेप 2 में माइग्रेस फिल करना है, और माइग्रेस के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। आपका पासपोर्ट होना चाहिए फुल स्कैन, मतलब फंड्स पूरा का पूरा पासपोर्ट स्कैन होना चाहिए। अगर आपने ट्रैवल किया हुआ है
तो पूरा स्कैन होना चाहिए। अगर आपने ट्रैवल नहीं किया हुआ तो आपके पहले 4 पेज स्कैन होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपने न्यू बनवाना है और उसको अपोस्टाइल करवाना है लिथुआनिया के लिए। बाकी कोई डॉक्यूमेंट की अपोस्टाइल होने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट अपोस्टाइल करवाना है। उसकी सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। वो गैरेज से करवा सकते हैं और सिंपल मुफास अपॉइंटमेंट लेके आप करवा सकते हैं, वो फॉलो कर लीजिएगा। पासपोर्ट होना चाहिए, पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिसिन लेटर जो यूनिवर्सिटी ने दी है वो होना चाहिए, एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है लिथुआनिया के लिए भी। इसमें आपके 3 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए, उसमें ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। आप 6 मंथ्स पुराना कर लें, आप उसमें ट्रांजैक्शंस करें। उसके बाद आपने जब वीज़ा अप्लाई करना है उससे मंथ पहले आपने मिनिमम मंथ पहले या 15 दिन पहले आपने उसके अंदर आपके जो लिथुआनिया में चाहिए 519 मिनिमम पर हर महीने का खर्चा मल्टीप्लाई 12 और साथ रिटर्न टिकट के को चाहिए 1038 जो कि बनते हैं 7400 यूरो 7500 यूरोज़ ही लगा लें, जो कि पाकिस्तानी 23,10,000 अभी बन रहे हैं। आप उस टाइम के हिसाब से जब ये वीडियो वॉच करें आपने उस हिसाब से पैसे रखवाने हैं। तो 23,10,000 बन रहे हैं, लेकिन आप 25 लाख या 24 लाख रखवाइएगा, 1 लाख 2 लाख ऊपर रखवाइएगा ताकि आपका फ्लक्चुएट हो यूरो, तो आपके एडजस्ट हो जाए पैसे। वो आपने रखवा दिए। उसके बाद आपने अकाउंट मेंटेनेंस लेटर निकलवाना है। जब आपने बैंक स्टेटमेंट प्रिंट आउट करानी है तब अकाउंट मेंटेनेंस लेटर करवाना है और बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज और लास्ट पेज पे आपके जो बैंक की स्टैम्प लगी होनी चाहिए ताकि आपका वो ऑथेंटिसिटी को माने। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट के अलावा आपके पास प्रूफ ऑफ एफिडेविट होना चाहिए। आपके फादर ग्रांटर हो या मदर गारंटी हो या भाई हो, कज़न हो, वटेवर जो गारंटी लेके ये पैसे हमने दिए, हम इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं बच्चे को, या आप खुद स्पॉन्सर अपने आप को कर रहे हैं तो अपना एफिडेविट बनवा लीजिएगा और वो आपने लगाना है एफिडेविट में। इसके अलावा आपके ये पासपोर्ट, एफिडेविट, मेडिसिन लेटर, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, लीगलाइज अपोस्टाइल, सॉरी नॉट लीगलाइज अपोस्टाइल, बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स की या 3 मंथ्स की और बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, एफिडेविट। इसके बाद आपके पास अकोमोडेशन का आपने सिलेक्ट करना है वहाँ पोर्टल पे, या आप वहाँ पर आकर रहेंगे या आपके पास अकोमोडेशन है तो वो आपने वो अपना अपलोड करना है लेटर। और इसके अलावा आपके पास एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप वहाँ पे अपना एक्सेप्टेंस लेटर, अपना फ़ीस रिसिप्ट्स और ये चीज़ें आप अपलोड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप ना अपलोड करिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसके अलावा आपको ये कोई प्रूफ नहीं चाहिए पैसे आए कहाँ से हैं, पैसे कहाँ से रखे हैं, कैसे कमाए हैं, आपको इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं देना, बस ये आपके पास पैसे होने चाहिए। ये करने के बाद आपने माइग्रेस की वेबसाइट पे जाना है लिथुआनिया की, वहाँ अकाउंट बनाना है और अकाउंट बना के आपने वहाँ डॉक्यूमेंट सारे ये जो मैंने बताया अपलोड करने हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन से इसे पुट करनी है। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा। और ये करने के बाद आपने वहाँ VFS का सेंटर चूज़ करना है। लिथुआनिया की मैं आपको एक बात बता दूँ, एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है तो इस वजह से आपको अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं आने वाला। आप तुर्की जा सकते हैं, आप दुबई जा सकते हैं, मलेशिया जा सकते हैं, उज़्बेकिस्तान जा सकते हैं, ताजिकिस्तान जा सकते हैं, सिंगापुर जा सकते हैं, थाईलैंड जा सकते हैं, मलेशिया जा सकते हैं, ताइवान जा सकते हैं, फ़िलिपीन जा सकते हैं। जो आपको इकोनॉमिकल अच्छा लगता है, आपको बजट फ्रेंडली लगता है, जहाँ का वीज़ा आपको ईजी अप्लाई हो रहा है, आप वहाँ पर जाएँ और वहाँ जाके आप अपना वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, मैंने माइग्रेस के लिए डॉक्यूमेंट्स बताएं, उसमें एक हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए आपको। 1 ईयर मिनिमम होनी चाहिए, 2 ईयर्स की चाहिए, लेकिन आपने 1 ईयर मिनिमम अपने वो लेनी है। वो जो हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है उस भाई का जो नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उस भाई से कांटेक्ट करो, मेरा रेफरेंस हो। मैंने भी उससे हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए बनवाई थी और बहुत सारे बच्चों की बनवाई है, तो आप उससे बनवा सकते हो। सफ़ायर प्लान आपने उसे लेना है और वो आपको इस चीज़ के बारे में गाइड कर देगा। आपने बताना मेरी वीडियो का लिंक भेजना है उसको और आपने बताना है कि सुभान मैंने रेफ़र किए, वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस 100% ऑथेंटिक बना के दे देगा। अच्छा, इसके अलावा वो भी आपको माइग्रेस में अपलोड करनी है। अब हम बाकी अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। माइग्रेस में हमने सारी चीज़ें अपलोड कर दी। आगे VFS सेंटर चूज़ कर लिया, मलेशिया, थाईलैंड, लेट्स सपोज मलेशिया चूज़ कर लिया और उसके बाद हमने अपना माइग्रेस में डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दी। हर चीज़ करने के बाद हम उसको माइग्रेस में एप्लीकेशन डाल देंगे। विदिन 6 आवर्स और विदिन 5 वर्किंग डेज़ मैक्सिमम आपको रिस्पांस आ जाएगा माइग्रेस से, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है तो आप समझे आपका 90% वीज़ा कंफर्म हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने अपॉइंटमेंट उठानी है। आप VFS सर्च कर सकते हैं, VFS मलेशिया, लिथुआनिया, TRC। अब इस तरह थाईलैंड का सर्च करें, VFS थाईलैंड, लिथुआनिया, TRC, तुर्की, फ़िलिपीन। आपने सेम इसी तरह सर्च करना है, VFS की वेबसाइट पे जाके उसका अकाउंट बनाना है और वहाँ पर जाके आपको जो माइग्रेस में आप एप्लीकेशन फिल करते हैं वहाँ का माइग्रेस नंबर चाहिए,
आपका पासपोर्ट नंबर चाहिए, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट चाहिए, आपकी नेशनलिटी, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, और यही सिर्फ चीज़ें चाहिए। उसके बाद आपने VFS में एक सिंपल अकाउंट बनाना है, जीमेल और पासवर्ड डाल के वो एक्टिवेट कर लेना और वहाँ जाके अपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। वहाँ पर आ रहा होगा स्लॉट्स अवेलेबल हैं या नहीं है, तो अगर स्लॉट्स आ रही होती हैं, आपने वहाँ पर अपना माइग्रेस नंबर और ये सारी चीज़ें डाल के आपने अपनी स्लॉट बुक कर लेनी है। और उसके साथ साथ आपने अपना वीज़ा प्रोसेस शुरू कर देना है। मलेशिया, थाईलैंड, जहाँ पे आपने अप्लाई करना है, अपना वीज़ा लगवाएं। और अपॉइंटमेंट आपको 1 महीने के बाद की मिलेंगी, जल्दी नहीं मिलती। और कुछ कंट्रीज़ में जैसे फ़िलिपीन हो गया, वहाँ पर आपको ऑन द स्पॉट अपॉइंटमेंट्स मिल रही थी, तो पहले आपने उसका वीज़ा अप्लाई करना है, फिर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, ताकि आपका डिले ना हो, वीज़ा आपका डिले हो जाए और अपॉइंटमेंट आ जाए। तो आप पहले वीज़ा अप्लाई करिएगा फ़िलिपीन के लिए, फिर अपॉइंटमेंट उठाइएगा। अपॉइंटमेंट उठाने के बाद आपने अपने जो माइग्रेस में जितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो आपने वहाँ पर फ़िलिपीन, जब आपने अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर लिया, वहाँ चले गए, आपने वहाँ जाके ओरिजिनल VFS के अंदर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने हैं, आपने जो माइग्रेस में अपलोड किए हैं, जो मैंने आपको बताया है, वो सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दे देने हैं। साथ उनकी जो फ़ीस होने वाली है, VFS की अपनी फ़ीस, और साथ है उसकी फ़ीस क्या कहते हैं, जो लिथुआनिया की फ़ीस होती है, वो आपने पे करनी है। 250 यूरोज़ के राउंड अबाउट बनती है, जो कि पाकिस्तानी 60-70 हज़ार बनते हैं। वो आपने उनको ऑन द स्पॉट उनकी करेंसी में पे करना है, कार्ड से पे कर लें, कैश से पे कर लें, इट्स अप टू यू। वो पे करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए जो माइग्रेस में थे ओरिजिनल, तो वो उसके बाद आपको कहेंगे कि ठीक है, और आपको एक माइग्रेस नंबर इशू कर देंगे। 1 से लेके 19 तक होता है, आई थिंक सो। तो आपको जो नंबर इशू करेंगे, उसके बाद आपको 2 से 4 दिनों में मैक्सिमम आपको ईमेल आ जाएगी इंटरव्यू की। अब वहाँ पर आपने इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे लाइक अबाउट योर, जैसे आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप इंटरव्यू हो लिया था, वैसे ही आपका इन लिथुआनिया के जो होंगे वो एम्बेसडर जो भी है, इंटरव्यू जो वीज़ा लगाने वाले, वो आपसे आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे अबाउट योर सेल्फ, वाई लिथुआनिया, वाई डिड यू चूज़ दिस कोर्स, हाउ डिड यू गेट द एडमिशन, एंड कैन यू गाइड अबाउट द स्टेप्स, हाउ यू सिक्योर योर एडमिशन, यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया, यूर अटेस्टेशंस, ये क्वेश्चंस करेंगे आपसे। आपको कहेंगे कंपेयर करें लिथुआनिया को किसी और कंट्री से। इस तरह के आपसे क्वेश्चंस करेंगे, तो आपने वेल प्रिपेयर्ड होना है, आपने अच्छे से आंसर्स करने, कॉन्फिडेंट रहना है। और आंसर्स करने के बाद आपका इंटरव्यू 15 से 20 मिनट चलेगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू देने के बाद 100% आपका जो वीज़ा है 99% आपका वीज़ा आ जाएगा, अगर आपने कोई ब्लंडर ना मारा हो। और उसका जो टाइम है डिसीजन आने का, वो 25 से 45 दिनों के अंदर आपको आ जाता है डिसीजन, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव डिसीजन आ जाता है तो फिर आपको वो TRC कार्ड इशू करेंगे, जिसकी बेस पे आप लिथुआनिया फ़्लाई कर सकते हैं। तो इंटरव्यू के बाद आप पाकिस्तान वापस आ जाए अपने होमलैंड, फिर इसके बाद आप डिसीजन का वेट करें। जैसे डिसीजन आता है तो आपके इंटेक के पास आपको वो TRC कार्ड देंगे, वो आप TRC कार्ड लेके इंटेक के पास आप फ़्लाई करेंगे अपने VFS सेंटर। दोबारा से VFS सेंटर से फिर आप लिथुआनिया जाएंगे और वहाँ जाके अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। यही प्रोसेस था, और जो कि मैंने आपको पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दी है। सारे के सारे डाउट्स आई थिंक सो क्लियर हो गए होंगे। तो आपने ये मेथड फॉलो करना है और आप लिथुआनिया पहुँच जाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट है, इसमें आपको मुश्किल आती है, प्रॉब्लम आती है, इसके लिए मैं आप आज ही एक डेडिकेटेड स्टडी लिथुआनिया का ग्रुप बनाने लगा हूँ। आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके आपके सारे के सारे उसमें डाउट्स क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो CV रिलेटेड और मोटिवेशनल इंटरव्यू प्रोसेस रिलेटेड, अगर आपने कोई भी हेल्प लेनी हो, आप मुझे बताइएगा, हम आपकी हेल्प कर देंगे। पेड सर्विसेज लेनी हो, और बंदे जो ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, आपको पता है बहुत सारी चीज़ें इस प्रोसेस में चाहिए होती हैं, तो वो आपको मेरे थ्रू आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे लिंक्स हैं इन सब एजेंट्स और वीज़ाज़ लगवाने के लिए मलेशिया, इधर उधर जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी, तो वो मैं आपको करवा दूंगा। उस ग्रुप के अंदर आप मुझे टैग करिएगा, आपका सारा के सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। बाकी रही बात, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक मेंशन कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम के अंदर मैंने वहाँ पे स्टडी इन लिथुआनिया का ग्रुप मेंशन कर दूँगा। आप वहाँ पर जाके मेरे उस ग्रुप को ज्वाइन करने का रूल क्या, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना होगा। उसके बाद वहाँ पर आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा, आपको वहाँ ग्रुप में आएंगे, आपको मैं ऐड कर दूंगा। वहाँ आपको बच्चे हर तरह से गाइड करेंगे, मैं भी गाइड करूँगा। पेड सर्विसेज लेनी हो, हर तरह के आपको हेल्थ इंश्योरेंस वाला बंदा मिल जाएगा, मलेशिया के लिए, थाईलैंड, जहाँ भी वीज़ा अप्लाई करना है वो मिल जाएगा। माइग्रेस फिल करने के लिए कुछ चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए सर्विसेज, वो आप मुझे बताइएगा।
आप खुद करना चाहते हैं आपको वो भी हेल्प की जाएगी, बच्चे वहाँ पर आपको गाइड कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरे चैनल पर ये वीडियो पसंद आई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। बाकी नए आने वाले दिनों में ईव लिथुआनिया के हम पूरे वीडियो कवर करेंगे कि कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप एडमिशन सिक्योर करना है, और माइग्रेस का इंटरव्यू और ये जो सारे स्टेप्स होंगे वो मैं डिटेल बनाऊंगा वीडियो। आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।